आंकड़ों के मुताबिक भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ और यूट्यूब के 44.8 करोड़ और फेसबुक के 41 करोड़ यूजर है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने भारत में सोशल मीडिया के बंद होने की खबरों को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि वह नए आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, सोशल मीडिया को लेकर इन दिनों एक जोरदार बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है और भारत में सोशल मीडिया बंद होने की अफवाहें भी जोर पकड़ रही है। इसी को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने बयान में स्थिति को साफ करने की कोशिश की है और ये कहा है कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करने का है और इसी के साथ ही कुछ और मुद्दों पर सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। ऐसा भी फेसबुक के द्वारा जो बयान सामने आया है उसमें फेसबुक की ओर से कहा गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सरकार ने इसी साल फरवरी के महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की थी। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नए आईटी नियम लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। ऐसे में फरवरी के बाद अब मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने बीतने के साथ ही इन नियमों को लागू कराए जाने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और साथ ही जोर पकड़ लिया है कई तरह की अफवाहों ने भी। दरअसल खबरों के मुताबिक कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जहां सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करने के लिए 6 महीने का समय और मांगा है, वहीं कुछ ने कहा है कि वे विदेशों में स्थित अपने हेडक्वार्टर्स से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ही सरकार को कोई जवाब देने की स्थिति में होंगे। दरअसल अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79 के तहत इन सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडिएरी के नाते किसी भी तरह की जवाबदेही से छूट मिली हुई थी, जिसका मतलब यह था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई आपत्तिजनक जानकारी भी आती है तब भी यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी जिम्मेदारी लेने से बच सकते थे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उनका इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों को लागू करने की मियाद दरअसल 26 मई को खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक भारतीय कंपनी कू को छोड़कर किसी भी कंपनी ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक यह भी साफ नहीं है कि सरकार की ओर से इस मियाद को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल यह भी आता है कि क्या कल से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगने वाला है? लेकिन शायद नहीं, क्योंकि यह सब इतना आसान भी नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि कल यानी कि 26 मई 2021 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार की ओर से नए नियमों को लागू करने के लिए और समय नहीं दिया जाता है और अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उनका इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन सकता है। साथ ही वे भारत में मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में भी आ सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से इस बारे में क्या फैसला लिया जाता है, इसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही भारत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल ये जानकारी दोस्तों आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी कई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।